नमस्कार। सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास की पर आपका स्वागत है। हम आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो डियर, आज की इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अपन बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके अंदर कॉर्डेट एंड एवोल्यूशंस की जो फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन के अंदर क्लास साइक्लोस्टोमेटा, उसके बारे में अपन इस वीडियो क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो डियर, इससे पहले जो टॉपिक जो थे अपन ने पढ़े, जिनके बारे में अपन ने डिस्कस किए थे इससे पहले वाली जितनी भी क्लासेस थी, तो आज अपनी इस क्लास के अंदर अपन साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जानते हैं डियर, साइक्लोस्टोमेट के जो जनरल कैरेक्टर हैं और उनका जो क्लासिफिकेशन है और जिसके अंदर कौन कौन से ऐसे जॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? तो डियर, सबसे पहले अपन बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। देखो डियर, जो साइक्लोस्टोमेटा जो वर्ड है ये एक्चुअल में ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो दो शब्दों के मेल से बना है, साइक्लोस प्लस स्टोमा। साइक्लोस का मतलब होता है डियर सर्कुलर, वर्ताकार जिसको अपन बोल सकते हैं, गोल जिसको अपन बोल सकते हैं। स्टोमा का मतलब होता है माउथ, मतलब ऐसे जीवों का समूह है जिनके अंदर मुख जो होता है वो बिल्कुल वर्ताकार रूप में पाया जाता है, उनको अपन साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। और इसी कैरेक्टर के बेस के ऊपर इन क्लास का नाम रखा गया साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर है? ग्रीक वर्ड है भाई। साइक्लोप्स का मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमा का मतलब होता है माउथ, मतलब जिसके अंदर अपन वृत्ताकार मुख को शामिल करते हैं। क्लियर है? अपन बात करते हैं इसके अंदर पाए जाने वाले जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि इसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारे को किस प्रकार दिखाई दे सकती है। भाई जितने भी प्रकार के जो ये साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं ना, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल एलोंगेटेड और बिल्कुल अपन बोलते हैं इल लाइक स्ट्रक्चर होती है, सर्प में जिसको अपन बोलते हैं। इसके बारे में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अंदर पाई जाने वाली जो मीडियन फिन जो होती है, ये मीडियन फिन जो है वो बिल्कुल क्या आती है, इसके अंदर कार्टिलेजिनस है प्लस फिन रेज है। लेकिन अपन ये मानते हैं कि इसके अंदर कभी भी किसी भी कंडीशंस के अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं। भाई देखो, इसके अंदर जो उपांग जो होते हैं वो कभी भी पेयर्ड नहीं होते हैं, युग्मित नहीं होते हैं। और इसके अंदर पाई जाने वाली जो टेल जो होती है वो भी द्विसंपालित होती है, जिसको अपन बोलते हैं डाई सर्कल, द्विसंपाली। क्लियर है? इसकी जो पूंछ जो होती है वो हमेशा द्विसंपाली रूप में पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं डियर इसके नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में। तो अपन जानते हैं कि डियर इसके अंदर पाई जाने वाली जो स्किन जो होती है वो ऑलमोस्ट स्किन जो है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, और स्मूथ होने के साथ साथ बिल्कुल सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट है प्लस स्मूथ है। इसके साथ साथ जो कंटेनिंग है वो यूनिसेलुलर मस्कुलस ग्लैंड के रूप में पाई जा रही है। लेकिन इसके अंदर कभी भी किसी भी प्रकार से स्केल है, जा है या लेटरल फिन है, ये कभी भी इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। याद रखना भाई डियर, जितने भी प्रकार के साइक्लोस्टोम्स हैं उनके अंदर कभी भी स्केल, जा और लेटरल फिल नहीं पाए जाते। आगे अब हम बात करते हैं डियर इसके अंदर पाई जाने वाली जो ट्रंक और टेल वाला जो पोर्शन है। भाई ट्रंक और टेल मसल्स जो है वो इसके अंदर सेगमेंटेड होती है इनटू मायोटोम्स के अंदर पाई जाती है। जो आदि केशिकीय खंड है उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल क्या होता है, सेपरेटेड बाय
मायोकोमेटा। ये अपने आप को पृथक करके हुए रखने का काम करती है इसको। एंडोस्केलेटन जो होता है वो बिल्कुल फाइब्रस और कार्टिलेजिनस टाइप का होता है। भाई इसका जो अंदर पाए जाने वाला जो अंतःकंकाल जो है वो तंतुमय और उपास्थल प्रकार का पाया गया है इसके अंदर। अपन बात करते हैं डियर इसके अंदर पाई जाने वाली जो नोटोकॉर्ड की जो कंडीशन है, नोटोकॉर्ड इसके अंदर देखो जीव डियर इसके अंदर लाइफ टाइम पाई जाती है। पहली बात भाई जितने भी प्रकार के साइक्लोस्टोमेट है उनके अंदर पाई जाने वाली जो नोटोकॉर्ड है वो शरीर के अंदर लाइफ टाइम स्टेज तक पाई जाती है। तो यहाँ पे लिख रखा है डीन नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। अब ये जो नोटोकॉर्ड जो होती है ये नोटोकॉर्ड इसके अंदर पाई जाने वाली जो अलग से जो स्ट्रक्चर बन रहे इसके अंदर जो इसको न्यूरल आर्क के रूप में जिसको अपन ने डिफाइन किया है, ये न्यूरल आर्क एक्चुअल में इसके अंदर रूडिमेंट्री वर्टिब्री को रिप्रेजेंट करवाने का काम करती है। क्लियर है भाई? नोटोकॉर्ड है वो लाइफ टाइम पाई जा रही है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर पाई जाने वाली जो न्यूरल आर्क जो है वो रूडिमेंट्री वर्टिब्री को रिप्रेजेंट करवाने का यहाँ पर काम करती है। क्लियर है भाई? सिंपल सी बात है कि इसके अंदर पाई जाने वाली जो नोटोकॉर्ड है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं डियर इसके अंदर पाई जाने वाली माउथ के बारे में। भाई माउथ वाला पोर्शन जो होता है ना वो बिल्कुल कैसा होता है? वेंट्रल होता है, सेक्टोरियल और सर्कुलर फॉर्म के अंदर पाया जाता है। भाई माउथ की जो पोजीशन है वो है वेंट्रल सरफेस की तरफ है भाई इसकी। क्लियर है? और चूज किए वह वृत्ताकार रूप में जिसको अपन बोल रहे हैं सेक्टोरियल प्लस सर्कुलर फॉर्म में पाया जा रहा है। अब ये जो सर्कुलर फॉर्म जो है यहाँ पर, तो इसके आधार पर इसको अपन एक अलग नाम से और जानते हैं जिसके आधार पर इसको अपन बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर है? तो इस वाले टॉपिक को डियर आप थोड़ा सा स्पेशली समझना कि इसको क्यों अपन ने साइक्लोस्टोमेटा इसका नामकरण किया गया है। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं डियर इसके अंदर पाए जाने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। भाई कहते ही है कि इसके अंदर पाए जाने वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है? सिंपल टाइप का होता है, और इसके अंदर जो स्टोमक है उसका क्या होता है? अभाव होता है। लेकिन इंटेस्टाइन वाला जो पोर्शन होता है वो अपने आप को फोल्ड करते हुए टिफ्लोसोल रूप में पाया जाता है। भाई ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ सकते हैं, टिफ्लोसोल क्या है? आगे इसके अंदर पाए जाने वाली जो इंटेस्टाइन जो होती है वो अपने आप को क्या कर लेती है? अंतर्वलित फोल्ड कर लेती है, और वहाँ पर एक अलग प्रकार की स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? टिफ्लोसोल्स के नाम से जानते हैं। आगे सुन में नेक्स्ट डियर इसके अंदर पाए जाने वाले गिल्स। भाई गिल्स की पोजीशन जो होती है वो अपन को पता है कि वो हमेशा फेरिंग्स के अंदर है, और फेरिंग्स के अंदर जो गिल्स जो पाए जाते हैं उनकी जो संख्या जो होती है वो होती है 5 to 16 पेयर्स के रूप में पाई जाती है, और लैटरल सेक लाइक पाउच के रूप में इसके अंदर अरेंज होती है ये। क्लियर है? मतलब गिल्स की जो संख्या है वो कितनी है? इसके अंदर 5 से 16 पेयर के रूप में पाए जाते हैं, और पोजीशन है वो है लैटरल सेक लाइक पाउच के रूप में। फेरिंग्स के अंदर ही अपने आप को अरेंज करके रखती है। और इसके साथ अपन बात करते हैं डियर इसके अंदर पाए जाने वाले हार्ट के लिए। भाई हार्ट जो होता है वो इसके अंदर होता है डियर, इसके अंदर 2 ही चैम्बर पाए जाते हैं। हार्ट के अंदर जो चैम्बर है वो उन चैम्बरों की संख्या कितनी है भाई? 2। क्लियर है? जिसमें एक तो होता है आलिंद और एक होता है इसके अंदर नीले। क्लियर है? तो एक ही आलिंद है और एक ही
नीले इसके अंदर पाया जाता है। और इसके बेस पर अपन यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर जो महाधमनी चाप जो होती है वो क्या होती है, अनेक क्षेत्रों में होती है। और कॉन्स और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है वो इसके अंदर डिफाइन हुआ होता है। इसके साथ साथ अपन यूँ कह सकते हैं कि जो रुधिर जो होता है वो श्वेत रुधिराणुओं व केंद्र युक्त वृत्ताकार लाल रुधिर कणों के से युक्त होता है इसके अंदर। और इसके साथ साथ अपन यूँ कह सकते हैं कि ये जो होता है वो ये असमतापी अथवा ताप परिवर्तनशील के अंदर इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं डियर पोइकिलोथर्मस। क्लियर है। अब देखिए डियर, इसके अंदर जो किडनी है वो क्या है, 2 मेसोनेफ्रिक किडनीज पाई जाती है। और इसके अंदर जो डोर्सल नर्व कोड जो होता है वो विथ डिफरेंटिएट ब्रेन से युक्त होता है। ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिंपल होती है। डोर्सल नर्व कोड जो है वो बिल्कुल डिफरेंटिएट ब्रेन से युक्त माना गया है। और इसके अंदर लगभग 8 से लेकर 10 तक की संख्या में क्रेनियल नर्व पाई जाती है भाई। क्लियर है। और इसके अंदर जो सिंगल ही तो पाई जाती है डियर मीडियन ऑल फैक्ट्री सेक, और सिंगल ही होता है मीडियन नॉस्ट्रिल। ये जो नॉस्ट्रिल जो होता है ना, ये भी क्या होता है, मीडियन टाइप का होता है इसके अंदर। क्लियर है। और ऑडिटरी ऑर्गन जो होते हैं वो संख्या में 1 से 2 सेमी सर्कुलर कैनाल के रूप में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो सेक्स जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं। और गोनेट्स जो है वो भी क्या है, बिल्कुल सिंगल होते हैं। और लार्ज होते हैं अथवा उनको यूनाइटेड बोलते हैं विदाउट गोनोडक्ट, मतलब इनके गोनेट्स जो होते हैं उनके अंदर गोनोडक्ट नहीं पाई जाती है इसके अंदर भाई। क्लियर है। नेक्स्ट डियर, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल किस होता है, एक्सटर्नल टाइप का होता है। और जो डेवलपमेंट जो माना गया है इसके अंदर वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है, अथवा या तो डायरेक्ट होगा या फिर होगा विथ प्रोलॉन्गड लार्वल स्टेज के द्वारा। क्लियर है। मतलब लार्वा अवस्था के द्वारा इसका माना गया है। और इसके साथ अपन बोल सकते हैं कि ये जो अवस्था जो होती है वो लंबी अवस्था के रूप में अपने आप को डिफाइन करवा पाता है। अब अपन बात करते हैं डियर इसके क्लासिफिकेशन की। भाई क्लासिफिकेशन के जो क्लास जो साइक्लोस्टोमेटा है उसके अंदर 2 ही प्रकार के ऑर्डर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। सबसे 1 नंबर है पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मस और है मिक्सिनिफॉर्मस। ये 2 इसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्डर है, जिसके एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे लैम्प्रे और मिक्साइन। क्लियर है। तो डियर ये था हमारा साइक्लोस्टोमेटा। तो एक बार वापस अपन डिस्कस कर लेते हैं एज ए आउटलाइन के रूप में। भाई बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एलोंगेटेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। मीडियन फिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल मीडियन फिन जो है वो कार्टिलेजेस विथ फिन रेज के रूप में पाए जाते हैं। और अपेंडेजेस जो होते हैं ना वो बिल्कुल कभी भी पैरों के युक्त पेड होते हैं, नो पेड अयुग्मित रूप से पाए जाते हैं। और टेल वाला पोर्शन जो होता है वो हमेशा द्विसंपाली के रूप में पाई जाती है। और स्किन के बारे में अगर अपन बात करें तो स्किन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, स्मूथ है और कंटेनिंग यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स के रूप में पाई जाती है। लेकिन इसके अंदर कभी भी स्केल है, जा है, लेटरल फिन है, ये कभी भी नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट था डियर इसके अंदर पाए जाने वाले ट्रंक और टेल मसल्स जो होती है वो बिल्कुल सेगमेंटेड इनटू मायोटोम्स के अंदर ऊपर विभाजित होती है, जो अपने आप को सेपरेटेड बाय मायोकोमेटा के रूप में अपने आप को क्या कर लेती है, पृथक करती है अथवा सेपरेट करवाने का काम करती है। एंडोस्केलेटन जो होता है वो बिल्कुल फाइब्रस प्लस कार्टिलेजिनस टाइप का होता है भाई। और जिसके अंदर जो नोटोकॉड की जो कंडीशन जो होते हैं वो लाइफ टाइम इसके अंदर नोटोकॉड पाई जाती है। और नर्व जो आर्क जो होती है वो हमेशा अपने आप को रिप्रेजेंट करती है रूडिमेंट्री वर्टिब्रेट के रूप में को यहाँ पर। माउथ जो होता है वो बिल्कुल वेंट्रल होता है, सर्कुलर होता है और साथ ही होता है सेक्टोरियल टाइप का, जिसके आधार पर इस क्लास का नामकरण किया गया है साइक्लोस्टोमेटा।
नेक्स्ट है डियर डाइजेस्टिव सिस्टम कम डिफाइन है, लेकिन स्टोमक का क्या है, एब्सेंट है यहाँ। गिल्स जो है वो संख्या में 5 से 16 तक की संख्या में पाए जाते हैं। हार्ट जो होते हैं उसके अंदर 2 चैम्बर है, एक आलिंद और एक नीले, जिसके आधार पर इसको पॉइकिलोथर्मस के रूप में जानते हैं, असमता के रूप में इसको डिफाइन करते हैं। और 2 मेसोनेफ्रिक किडनीज पाई जाती है। डोर्सल नर्व कोड है वो विथ डिफरेंटिएट ब्रेन के रूप में पाया जा रहा है। 8 से 10 तक की संख्या में इसके अंदर क्रेनियल नर्व पाई जाती है। और सिंगल मीडियन ऑल्फैक्टरी और सिंगल मीडियन नॉस्ट्रल पाई जाती है। और ऑडिटरी ऑर्गन जो होते हैं वो संख्या में 1 से 2 सेमी सर्कुलर कैनाल के रूप में पाए जाते हैं। और सेक्स ऑर्गन होते हैं बिल्कुल सेपरेट होते हैं। गोनेट जो होते हैं वो सिंगल होते हैं और विदाउट गोनोडक्ट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बिल्कुल एक्सटर्नल होता है। और डेवलपमेंट स्टेज जो होती है वो या तो डायरेक्ट होती है या फिर एक लंबी अवधि के डिम्बक अथवा लार्वा अवस्था के द्वारा होता है। क्लियर है डियर? तो ये था हमारा साइक्लोस्टोमेटा। अगर साइक्लोस्टोमेटा से संबंधित आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो तो आप हमारे कॉलेज महाविद्यालय के जो क्लास का जो ग्रुप बना है उसके अंदर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? और डियर इसके आप नोट्स है वो बिल्कुल प्रिपेयर करें। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन डियर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भाई इन दिनों एक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर एक वायरल इमेज हो रही है जिसके अंदर बताया गया है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे। लेकिन ऐसा अभी तक रिटर्न में ऐसा कोई आदेश नहीं आया है और न ही ऐसा आदेश यूजीसी ने पास किया है और न ही ये हमारे पास आयुक्तालय की तरफ से या किसी प्रकार की यूनिवर्सिटी से ऐसा कोई आदेश अभी तक नहीं है। तो डियर आप लोगों के लिए सबसे अच्छा वक्त यही है कि आप बिल्कुल अपने आप को सेफ रखते हुए घर पर रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी किताबों को दें, ताकि हमारे जो एग्ज़ाम अगर होने हैं या होने वाले आने वाले समय में, भाई जैसे भी ये कंडीशन जो अभी चल रही है उसके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर इम्प्रूव हो जाता है तो ये मान के चलो कोई कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल कंडक्ट होंगे। तो अपन को तो यही मान के चलना है कि डियर एग्ज़ाम होने हैं, और चूँकि होने हैं तो हमारे पास अभी बहुत अच्छा अवसर है कि हम घर पर बैठ कर इसको अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे एग्ज़ाम नहीं हुए थे तो उसका फ़ायदा उठाते हुए हमें इस साल जो भी जितने भी परसेंटेज जो बनने हैं उसके अंदर अपन इम्प्रूव करें, ताकि हमें आगे फाइनल ईयर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्लियर है? तो ऐसे किसी भी प्रकार की जो अफवाह से संबंधित जो भी पिक्स है या कोई मैसेज जो अगर आता है तो एक बार आप कन्फर्म ज़रूर करें डियर। बिल्कुल किसी के बहकावे में ना आए और किताबों को न छोड़ें कि हाँ भाई किसी ने कह दिया कि एग्ज़ाम नहीं होने हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मस्ती के अंदर गुम हो जाओ। इससे अच्छा है कि अपन एंजॉय के साथ साथ आराम से घर पर सेफ रहते हुए किताबों को समय दें, ताकि उसके साथ हमारी तैयारी भी हो और यही मान के चलना है कि एग्ज़ाम होने हैं हमारे। ठीक है? ओके डियर, थैंक यू।